नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थलाइन में। मैं हूं गुरमीत कौर। हेल्थलाइन में हम हर बार एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब देते हैं। आप हमें फोन करके हेल्थ से जुड़े आपके सवाल बताएं। उसके बाद आपके हर सवाल के जवाब के लिए हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे माइग्रेन की बीमारी के बारे में और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ के न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर विवेक लाल। डॉक्टर लाल, आपका हेल्थलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर लाल, भारत में हर 100 में से 30 लोग माइग्रेन के शिकार हैं। काफी हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। क्या वजह मानते हैं? कहीं ना कहीं बदलता लाइफस्टाइल जिम्मेदार है? 2-3 चीजें हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ माइग्रेन is excessive heat and humidity, followed by a changing lifestyle and increasing stress levels. तो ये 3 चीजें मिलके माइग्रेन का इंसिडेंस ऊपर ले जा रहे हैं। खाने पीने की कुछ आदतें जो कि अच्छी नहीं होती। वेस्ट में ये कॉमन कॉज है, बट इंडिया में इतना कॉमन कॉज नहीं है। इट इज मेंशन्ड दैट अगर आप नूडल्स खाते हैं, अगर आप ग्रीजी चीजें खाते हैं जैसे पिज्जाज एंड अदर ग्रीजी बर्गर्स एक्सेट्रा, जिनसे मोटापा बढ़ता है, उनसे माइग्रेन का इंसिडेंस हाई होता है। बट जनरली स्पीकिंग हिंदुस्तान में फूड्स का जो अंडरलाइंग कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द इंसिडेंस ऑफ माइग्रेन उतना नहीं है जितना कि स्ट्रेस का है, ह्यूमिडिटी का है एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल का है। जी, डॉक्टर लाल के साथ बातचीत जारी रहेगी, पर पहले देखते हैं कि आखिर ये माइग्रेन है क्या। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बढ़ते तनाव के चलते माइग्रेन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। माइग्रेन कोई आम सिरदर्द नहीं होता। आमतौर पर इसमें सिर के एक हिस्से में असहनीय दर्द होता है। माइग्रेन के वक्त अत्यंत साधारण काम करना भी मुश्किल हो जाता है। दरअसल जब टेम्पोरल आर्टरी में फैलाव होता है तो ये अपने आसपास की नर्व्स में भी खिंचाव पैदा करती है। खिंचाव के चलते ये नर्व्स केमिकल रिलीज करती है और दर्द भी पैदा करती है। इसके बाद ये आर्टरीज में सूजन होने का कारण भी बनती है और अगर आर्टरीज का फैलाव जारी रहता है तो माइग्रेन का दर्द भी बढ़ता जाता है। माइग्रेन के दौरान सिर दर्द के साथ साथ जी मिचलाने, उल्टी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर माइग्रेन के लक्षण शरीर में दिखें तो किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो हमने देखा कि किस तरह लोगों की भागदौड़ भरी जिंदगी देश में माइग्रेन के बढ़ते मामलों का एक अहम कारण बनती जा रही है। आपको बता दें कि माइग्रेन के 60% मामलों में सिर के एक ही हिस्से में दर्द होता है। डॉक्टर लाल, माइग्रेन का दर्द एक आम सिर दर्द से कितना अलग होता है? क्या फर्क होता है? देखिए, एक आम सिर दर्द जो है वो सिर में, पूरे सिर में दर्द होता है, माइल्ड होता है, उसमें नॉजिया वॉमिटिंग नहीं होता। पेशेंट ऑफ माइग्रेन विल कम एंड कंप्लेन ऑफ सिवियर हेडेक which is on one side of the head and often the patient says कि जब मेरे को दर्द होता है I want to lie in a dark room, कोई मेरे से बात ना करे, एकदम अकेले शांत कमरे में वो रहना चाहता है। Now the unfortunate part here is 3 out of 4 patients of migraine are young women and young mothers. So अब आप ये लगा लीजिए, जब एक मदर को माइग्रेन की दर्द होती है तो वो दर्द बच्चों में भी जाती है। जब वो बच्चा माँ के पास आना चाहता है और माँ कहती मेरे से दूर जा। So this adds to the morbidity of migraine. आम दर्द सिंपल दर्द है, माइग्रेन इज सिवियर हेडेक। तो ये माइग्रेन होने का कारण क्या होता है? कॉजेज क्या होते हैं इसके? देखिए, देयर आर 2 कॉजेज ऑफ माइग्रेन। एक जेनेटिक होता है। 40% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ माइग्रेन हैव गॉट जेनेटिक कंपोनेंट। और जेनेटिक कंपोनेंट का मतलब है या मदर या फादर में से किसी को होता है। इनवेरिएबली इट इज द मदर, राइट? इट इज जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर्स टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है ना? जो बाकी 60% है जिसमें जेनेटिक कंपोनेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है स्ट्रेस, अननेसेसरी बढ़ती चिंता। ठीक है ना?
चेंज इन लाइफस्टाइल। ओबेसिटी आजकल आप देख रहे हैं कितनी ओबेसिटी आजकल कॉमन हो गई बिकॉज ऑफ चेंजिंग लाइफस्टाइल इन इंडिया। दीज थ्री आर द मेजर कॉजेज एंड ट्रिगर्स ऑफ माइग्रेन। डॉक्टर लाल, चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारी एक कॉलर जुड़ रहे हैं, हमारी दर्शक जुड़ रही हैं, कुल्लू से हैं, माइग्रेन से जुड़ा सवाल पूछना चाहती हैं, पूजा मल्होत्रा हैं। जी पूजा जी, हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि मुझे पिछले 6-7 महीने से काफी सिर दर्द रहता है। कभी कभी ये 2-3 दिन कॉन्टिन्यूसली भी रहता है। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अब मुझे लगता है कि शायद मुझे माइग्रेन ना हो, क्योंकि ये मेरी मम्मा को भी पीछे है। क्या मुझे भी हो सकता है ये? आपकी उम्र कितनी है? 30 इयर्स। और 6 महीने से पहले आपको दर्द नहीं होता था? नहीं, पहले नहीं होता था, अभी 6-7 महीने से ही शुरू हुआ है। आप ध्यान से सोचिए, दर्द होता नहीं था या कम था? अब आप नोटिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब आपके टॉलरेंस की लिमिट्स के बियॉन्ड चला गया है। नहीं, पहले ज्यादा नहीं होता था, कभी कभी थोड़ा बहुत। हाँ, जो कभी कभी थोड़ा बहुत होता था वो कहाँ होता था? कभी लेफ्ट साइड में होता था, कभी राइट साइड में होता था। तो वो माइग्रेन ही था। तो अब ये माइग्रेन आपका बिकॉज आपने जांच नहीं करवाई या आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज नहीं किया, नाउ इट इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। I think you need to see a neurologist or at least a qualified MD doctor. ये डेफिनेटली माइग्रेन लगता है, ऑन द फेस ऑफ इट माइग्रेन ही लगता है। आपकी मदर को भी माइग्रेन है, आपको भी माइग्रेन ही लगता है। इसका आपको तुरंत इलाज कराना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप माइग्रेन का इलाज कराते हैं उतनी जल्दी आप इससे छुटकारा पाते हैं। जी, यानी इनकी पूजा जी की मम्मी को भी था माइग्रेन, तो इससे संभावना बढ़ती है इन्हें माइग्रेन होने की। डेफिनेटली जी, 90% चांस है कि पूजा जी को भी माइग्रेन ही है। ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं माइग्रेन के? देखिए, सबसे कॉमन सिम्टम जो माइग्रेन का होता है वो होता है सिर दर्द। पेशेंट आके कहेगा आई एम हैविंग सिवियर हेडेक जी, और वो इनवेरिएबली कहेगा कि मेरी जो हेडेक है जी, जब मेरे को हेडेक होती है मैं बंद कमरे में लेटना चाहता हूं, कोई मेरे से बात ना करे, मेरे को बत्ती पसंद नहीं है, अंधेरे में मैं लेटना चाहता हूं, और मेरे को वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है हेडेक में। ये सिम्टम्स होते हैं हर पेशेंट में। 9 out of 10 पेशेंट विल कम एंड गिव यू दिस। वॉमिटिंग, चक्कर आना वगैरह कुछ भी होता है? अब रहे जो 2 out of 10 पेशेंट्स, कई पेशेंट्स का प्रिडोमिनेंट कंप्लेंट चक्कर होता है जी। पेशेंट क्या कहता है कि मेरे को, स्पेशली यंग वुमेन, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, यंग वुमेन कम एंड कंप्लेन ऑफ सिवियर चक्कर एंड वर्टाइगो, जिसको हम इन मेडिकल लैंग्वेज वर्टाइगो कहते हैं। वर्टाइगो, हाँ जी। वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाके कहता है मेरे को चक्कर आ रहा है, क्योंकि इट इज दैट चक्कर पार्ट विच इज हर्टिंग द पेशेंट मोर। डॉक्टर को अगर ज्ञान है तो पूछेगा साथ सिरदर्द होता है, अगर ज्ञान नहीं है तो वो कहेगा तू चक्कर के डॉक्टर के पास चला जा, एंड अगेन द पेशेंट टेक्स अ लॉन्ग रूट। So it is important that any young patient who comes to you with chakkar and vertigo for which you are not able to find a cause, look for migraine. Look for migraine. It is invariably lurking in the background. वो पीछे बैठा अपना काम कर रहा है। अदरवाइज कई लोगों को पता ही नहीं चल पाता है जिंदगी भर कि उन्हें माइग्रेन है। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। 50% ऑफ द पेशेंट्स आर अनअवेयर कि उनको माइग्रेन है। द अदर 50% गो टू अ डॉक्टर, वो डॉक्टर अनअवेयर होता है कि पेशेंट को माइग्रेन है। सो दैट इज द प्रॉब्लम, इट इज कंपाउंडेड एट बोथ एंड्स। ये माइग्रेन के सिम्टम्स जो आपने बताए हैं कि उल्टी आना वगैरह, चक्कर आना, ये हर पेशेंट में दिखते हैं या डिफर करता है? बाय द टाइम अ पेशेंट गोज टू अ डॉक्टर, इनवेरिएबली 4 out of 5 पेशेंट्स हैव गॉट नॉजिया, वॉमिटिंग एंड सिवियर डिसलाइक फॉर साउंड्स एंड लाइट। जी, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, विक्रांत भाटिया है अंबाला से। जी विक्रांत जी, हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे पिछले करीब 1 साल से सिर दर्द रहता है, और पिछले 1 महीने से ये प्रॉब्लम जो है बहुत काफी बढ़ गई है, और मैं जॉब में भी काफी स्ट्रेस में रहता हूँ, और नींद भी बहुत कम आती है, 4-5 घंटे ही याद ले पाता हूँ। क्या ये माइग्रेन हो सकता है? और मुझे डायबिटीज की भी प्रॉब्लम है। जी, डायबिटीज के पेशेंट है, तो क्या कहीं ना कहीं से संभावना बढ़ती है कि इन्हें माइग्रेन होगा? आपकी उम्र कितनी है? 25 है। 25 है आप? 25 पे डायबिटिक, आपको फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज के? तो नहीं, पहले नहीं थी, अभी शुरू हुई है अभी। देखिए, आपका वेट कितना? आर यू ओवर वेट? वेट सर मेरा 60 है। 60 है, राइट? नाउ आई कैन टेल यू, इफ यू आर अ डायबिटिक और आपको माइग्रेन शुरू हो गया तो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उसमें माइग्रेन का जो डैमेज टू द नर्वस सिस्टम है, दैट इज ट्वाइस मोर कॉमन देन पेशेंट्स हु आर नॉट डायबिटिक और नॉट हाइपरटेंसिव।
अगर हाइपरटेंशन और डायबिटीज है और माइग्रेन साथ है तो आप तुरंत माइग्रेन का इलाज कराइए, नहीं तो ये माइग्रेन आपको काटेगा। सो आपको इलाज करना चाहिए। आई कैन और द कॉज ऑन द फेस ऑफ इट इज लैक ऑफ स्लीप। आप 4-5 घंटे सो रहे हैं, फिर आपने ये बताया मेरी जॉब भी स्ट्रेसफुल है। क्या जॉब है आपकी? कंप्यूटर पे करता हूँ। कंप्यूटर पे करते हैं? हाँ जी, कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। अच्छा, राइट। अब आप क्या करते हैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए? अभी तो सर कभी ज्यादा सोने की कोशिश करता हूँ, पर लेकिन नींद आ नहीं पाती है। ज्यादा सोने की कोशिश करते हैं, इसमें मुझे एक सवाल याद आया है। ज्यादा सोने की कोशिश करते हैं, लोगों को लगता है कि माइग्रेन ठीक हो जाएगा ज्यादा सोने से, तो क्या ये ठीक है? एडिक्वेट स्लीप इज एंटीडोट अगेंस्ट माइग्रेन, इट प्रिवेंट्स अगेंस्ट माइग्रेन। अच्छा, बट इनका ज्यादा सोने से आपका स्ट्रेस क्या कम होता है? आप कोशिश करते हैं कि आपको नींद आती है? जैसे मैं सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी जो है सिर का एक साइड ज्यादा पेन होता है। सो आप फ्रॉम व्हाट यू आर टेलिंग मी आई अंडरस्टैंड कि माइग्रेन के कारण आपको नींद कम आ रही है, और इन टर्न जो नींद आपकी कम आ रही है वो माइग्रेन को प्रमोट कर रही है। ठीक है ना? बिल्कुल। जैसे मैं लेटता हूँ ना तो मुझे ज्यादा लेटने से ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है। फिर हैव यू कंसल्टेड अ क्वालिफाइड डॉक्टर? ठीक है। नहीं सर, मैंने किया तो था, गया तो था मैं, लेकिन उन्होंने मुझे दी थी, लेकिन नींद की दवाइयां दी थी, उससे थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन बाद में फिर आप नींद की दवाइयों से माइग्रेन का इलाज कभी नहीं होता। आप यू कम गो टू अ क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट हु विल पुट यू ऑन ट्रीटमेंट। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने स्ट्रेस लेवल्स कम करिए, बिकॉज स्ट्रेस माइग्रेन तो क्या बहुत कुछ कर सकता है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हो सके आप सवेरे आधा घंटा जरूर सैर करिए, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थेरेपेटिक मेजर अगेंस्ट माइग्रेन। आप क्या एक्सरसाइज करते हैं? सर कभी कभी, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में जाना पड़ता है सैर के लिए, तो वैसे इवनिंग में जाता हूँ। ट्राई टू इवनिंग जाते बहुत अच्छा, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, बट ट्राई टू डू इट इन द मॉर्निंग ऑल्सो जी, बिकॉज आप जब इवनिंग में जाते हैं आप तो थके हुए होंगे। जी विक्रांत जी, यानी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। डॉक्टर लाल, हम बात कर रहे थे कुछ चीजें संभावना बढ़ाती है माइग्रेन होने की, जैसे अभी विक्रांत जी ने कहा इन्हें डायबिटीज है, तो कोई बीमारी होना संभावना बढ़ाता है, डायबिटीज होना इनकी संभावना बढ़ाएगा माइग्रेन होने? नो, diabetes does not increase the incidence of migraine, but the complications of migraine are higher in diabetes. Hypertension does not increase the incidence of migraine, but the complications of migraine are higher in hypertension patients. जी ठीक है। जो चीजें जिससे माइग्रेन बढ़ता है वो है लैक ऑफ स्लीप, हाँ जी, ओवरवेट, हाँ जी, हैव अ पुअर लाइफस्टाइल, जी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, दीज आर नॉन ट्रिगर्स ऑफ माइग्रेन। जी, और तेज रोशनी से भी कहीं ना कहीं, बिल्कुल डेफिनेटली। और एक और चीज आजकल जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है, कहूंगा अक्रॉस द वर्ल्ड कॉमन, इज कंटिन्यूस यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन, हाँ जी। सो मैं तो हमेशा ये पेशेंट्स को एडवाइस करता हूं, और मैं आप भी ये करता हूं कि कम से कम 2 घंटे अपना मोबाइल ऑफ रखो। द वर्ल्ड विल नॉट कम टू एन एंड इफ योर मोबाइल इज स्विच्ड ऑफ फॉर 2 hours। कहीं ना कहीं इससे माइग्रेन, यू हैव टू पुट अ स्टॉप। जी हाँ जी। Otherwise you will go on your mobile, that acts as a kind of stressor which you do not know, and that promotes migraine. माइग्रेन को बढ़ाता है। जी, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि माइग्रेन की जांच कैसे की जाती है और माइग्रेन से जुड़े कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर हेल्थलाइन में। ब्रेक से पहले हमने डॉक्टर लाल से माइग्रेन के कारणों और लक्षणों पर चर्चा की, और अब हम जानेंगे कि माइग्रेन की जांच कैसे की जाती है। पर पहले आपको बता दें कि नेशनल हेडेक फाउंडेशन के मुताबिक महिलाओं में माइग्रेन होने की संभावना पुरुषों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होती है। डॉक्टर लाल, महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा संभावना होती है 3 गुना, क्यों? That's because of hormones. It's the underlying